किन मुद्दों को लेकर उनके बीच जाएंगे परिवर्तन के बीच? जीत के लिए हम लोग एकदम स्वस्थ हैं भी। जो हम लोगों ने 5 साल कार्य किया है, उस 5 साल में हमने मेटाबोदेली की लड़ाई लड़ी, जो कि ठेकेदार द्वारा हम लोग को रेशियो कम दिया जा रहा था। वो रेशियो लेने में हमने लड़ाई लड़ी। और दूसरा, मोनेट में हम लोग को भानतापुर परिवहन संघ को माल नहीं दिया जा रहा था, तो हमने 36 घंटे चक्का जाम किया और वहाँ से माल की प्राप्ति की। और CMDC में भानु प्रतापपुर परिवहन संघ को एकदम दर्द बिल्कुल 0% रेशियो दिया जा रहा था राम गोपाल अग्रवाल जी द्वारा, जबकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय। हमने राम गोपाल जी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 22% रेशियो वहां से हासिल किया। और रही बात कच्चे की, कच्चे में पहले हम लोग का 117 रुपये रेट कम कर दिया गया, वहाँ किसी प्रकार का किसी ने कोई विरोध नहीं किया। फिर 66 गाड़ियाँ निकाल दी गई, तब पहले वाले अध्यक्ष ने किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया। अब 51 गाड़ी निकाल दी गई थी, जो मंडे का खदान चालू हुआ उसके अगेंस्ट में। फिर हमारे द्वारा 1 महीना तक आंदोलन चला। उस आंदोलन में कलेक्टर साहब ने हमको 13 गाड़ी का आश्वासन दिया और बोले मैं एग्रीमेंट भी कराऊंगा। और 10 गाड़ी तो हमको उसी दिन से मिलना चालू हो गया था। अभी चुनाव के कारण उनके साथ हमारी बैठक नहीं हो पा रही, और जिस दिन बैठक कलेक्टर साहब से बातचीत हुआ है, जिस दिन बैठक होगी वो 13 गाड़ी हम लोग को कंटिन्यू मिलना चालू हो जाएगी। रही बात जनहित की बात, भानु प्रतापपुर परिवहन संघ ने बहुत जनहित के काम किए। सबसे बड़ा काम है एम्बुलेंस सेवा, जो स्वास्थ्य विभाग में 24 घंटे हमारे द्वारा भानु प्रतापपुर परिवहन संघ द्वारा संचालित की जाती है। उसका जो कंट्रोल है स्वयं मैं खुद करता हूँ, रात के 2 बजे या 3 बजे। और 30 स्वर्गरथ एक ऐसी बहुत बड़ी सेवा है। हमारे भानु प्रतापपुर अब एक शहर बन गया है। किसी के घर में कुछ हो जाता है तो उसको पहुंचाने, शमशान घाट तक ले जाने का कार्य हमारे भानु प्रतापपुर परिवहन संघ द्वारा किया जाता है। कोई ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का कहीं पर कुछ देहांत हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो उनका भी बॉडी को पहुंचाने का काम हमारे स्वर्गरथ द्वारा किया जाएगा। और आगे भी भानु प्रतापपुर परिवहन संघ की लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। जो हम लोग को कहीं भी हमारी परिवहन संघ के साथ ठेकेदारों द्वारा अत्याचार किया जाएगा, तो हम एकजुट होकर हर एक जगह लड़ाई लड़ेंगे और बेहतर काम करेंगे। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो आप किन चीजों को आप पहली प्राथमिकता के साथ काम करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये रहेगा भी हमारी जो माल हमको मिल रहा है, हमारा कहीं रेशियो कम ना हो, रेट कम ना हो, हमारा यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। क्योंकि कुछ ठेकेदारों द्वारा यूनियन के चुनाव में भाग लिया जा रहा है और लोगों को, वोटरों को बोला जा रहा है भी आप इधर वोट करें, इधर वोट करें। फिर भी हम लोग एकजुट होकर, हम अगर हमारा एकता पैनल आता है, हम हर एक चीज के लिए लड़ाई लड़ेंगे और हमारा ना रेशियो कम होने देंगे कहीं पर, ना हमारा कहीं पर हम रेट कम होने देंगे।